हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड ऑफ एनसीईआरटीज। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का हिंदी का चैप्टर 3 नादान दोस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़ियों को वहां आते जाते देखा करते। एक बच्चा था जिसका नाम था केशव। उसके घर की कार्निस कार्निस जो होती है ना, जो हमारी छत के नीचे वाला फ्लोर होता है उस पे दीवारों पे बनी होती है। देखिए यहाँ पे बनी हुई है। इस तरह से वहाँ पे एक घोंसला बनाया हुआ था। हमारे घर पे भी जब हम छोटे थे तो वहाँ पे भी बनाए हुए थे चिड़ियों ने ऐसे। तो केशव और उसकी छोटी बहन श्यामा उन अंडों को बड़े ध्यान से देखते थे जो उन्होंने दिए थे, और उन चिड़ियों को आना जाना करते हुए सवेरे दोनों आँख मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया और चिड़ियन दोनों का वहाँ हाँ बैठा पाते। वो सुबह उठते ही आँख मलते आँख रगड़ते और फिर कार्निस के पास जाते हैं और उन दोनों चिड़िया और चिड़िया को वहाँ पे देखते हैं। हाँ, उनको और देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता। उन दोनों पंछियों को देख के पता नहीं उन बच्चों को क्या मज़ा मिलता था। दूध और जलेबी की सुर भी ना आ रहती थी। अगर अगर जलेबी खाने के लिए आती थी या फिर दूध पीने का टाइम होता था, उसका भी उन्हें ध्यान नहीं रहता था। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। दोनों के दिल में बहुत सारे तरीके के सवाल उठते थे, जैसे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे अंडे, कितने होंगे अंडे, उनमें से जो बच्चे निकलेंगे वो क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे जो निकलेंगे कैसे निकलेंगे, बच्चों के पैर पैर कैसे होंगे, बच्चों के हाथ कैसे होंगे, घोंसला कैसा है, बच्चे निकलेंगे तो खाना कैसे खाएंगे। ये सारे उनके छोटे छोटे सवाल थे, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। लेकिन ये जो उनके सवाल थे कि अंडे कैसे होंगे, कितने होंगे, इनका जवाब कोई नहीं दे सकता था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। जो उनकी अम्मा मतलब माता जी थी, वो उन्हें अब घर के काम से फुर्सत नहीं मिलती थी, और जो बाबू थे उसे पढ़ने लिखने से फुर्सत नहीं मिलती थी। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करते अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। दोनों बच्चे आपस में सवाल जवाब करके, जैसे कि अपनी श्यामा से पूछ लिया कितने अंडे हैं, तो श्यामा ने कुछ भी बता दिया कि जैसे 4 5, तो उससे उन्हें शांति मिल जाती थी। श्यामा कहती कोई के ओ भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। श्यामा ने कहा कि हाँ भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। कि केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। केशव किसी विद्वान बहुत ज़्यादा ज्ञानी होता है ना, उसकी तरह गर्व से कहता है कि नहीं, वो सबसे पहले निकलेगी तो उनके पंख निकलेगी, उसके बाद वो उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। तो श्यामा ने कहा कि चिड़िया बेचारी बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस सवाल का जवाब तो केशव भी नहीं दे सकता था। इस तरह 3 4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। इस तरह 3 4 दिन बीत गए और उन बच्चों के मन में और सवाल आने लग गए। अंडों को देखने के लिए वे अधिक हो उठे थे। अंडों को देखने के लिए वो अब बहुत ज़्यादा आने लगे थे कानिस के पास। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे
निकल आए होंगे। तो केशव और श्यामा ने सोचा कि अब जरूर बच्चे निकल चुके होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। तो बच्चों का जो चारा था उसका सवाल अब उनके सामने आया। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख से हमारे चूचू करके मर जाएंगे। तो उन्होंने फिर सोचा कि चिड़िया बेचारी इतने सारे बच्चों के लिए खाना कहाँ से इकट्ठा करेगी, वो बेचारी तो चूचू करके मर जाएगी सारे चिड़िया के बच्चे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। ये सोचकर कि वो सारे बच्चे मर जाएंगे खाना ना मिलने के कारण, वो दोनों घबरा गए। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़ने ना जाना पड़ेगा ना। तो फिर केशव ने बोला कि वहाँ पे चारे के लिए कुछ खाना हम रख दिया करेंगे। तो श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को कहीं बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? तो केशव ने बोला, नहीं, उसे जाना ही नहीं पड़ेगा। तब क्यों जाएगी जब हम चारा दे दिया करेंगे। श्यामा ने फिर कहा, क्यों क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? तो श्यामा ने कहा, बच्चे जब पैदा होंगे तो उन्हें धूप लगी तो केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। केशव का ध्यान भी इस तकलीफ की साइड नहीं गया था। बोला जरूर तकलीफ हो रही होगी। पर केशव ने बोला कि जरूर तकलीफ होगी। बेचारे प्यास के मारे तड़पते हो गए। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। तो उन्होंने सोचा कि गर्मी होगी तो बेचारे प्यास के मारे तड़पते हो गए, ऊपर छाया भी तो नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। तो उन्होंने फैसला किया कि घोंसले के ऊपर एक कपड़े से छत बना देगी जिससे उन्हें धूप ना लगे, और कुछ चावल खाना पानी रख के वहाँ पे रख देंगे ताकि उन्हें खाने पीने की भी प्रॉब्लम ना होए। अब आगे दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। दोनों बच्चों ने इस काम को बड़ी मेहनत से किया। श्यामा माँ की आँख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। तो जो श्यामा थी वो उसकी माँ को पता न लगे तो मटके से चावल निकाल के ले आई, और जो केशव था वो पत्थर की जो प्याली थी उसका तेल जमीन पे गिराकर और उसे बिल्कुल अच्छे से साफ करके उसमें पानी भरा। तो जो वो दिया था ना, एक दिया होता है, तो उसमें से तेल गिराकर अच्छे से साफ करके दिए को उसमें पानी भर के पानी का इंतज़ाम भी कर लिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? तो उन्होंने सोचा अब जो छाया देनी होगी उसके लिए कपड़ा कहाँ से आएगा। तो उन्होंने सोचा कि बिना कपड़े के तो चिड़िया के बच्चों को बहुत गर्मी लगेगी। केशव बड़ी देर तक इस उधेड़बुन में रहा। केशव बड़ी देर तक इस समस्या का हल सोचने लगा। आखिरकार उसने यह मुश्किल की हल कर दी। उसने आखिरकार इस मुश्किल का जवाब निकाल लिया। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। तो केशव ने बोला श्यामा को कि कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा के लाओ, पर माता जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है। तो श्यामा ने कहा, वह तो बीच में से फटी हुई है, उसमें से तो धूप जाएगी नहीं। केशव ने झुंझलाकर कहा, केशव, तू टोकरी तोला
तो केशव ने फिर गुस्से में कहा, मतलब ऐसे कहा कि तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। हिकमत का मतलब होता है तरकीब, तरकीब निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। श्यामा फिर जाकर टोकरी ले आई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसी ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा। तो केशव ने जो उसके अंदर छेद था उसके अंदर कागज घुसा दिया और टहनियों से उसे वहाँ पर अटका दिया। तब कैसे धूप जाएगी? तो केशव ने कहा कि अभी ये छेद गायब हो गया है, तो अब कैसे धूप आर पार होएगी? श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितनी चालाक है। तो फिर श्यामा ने अपने दिल में सोचा कि भैया तो बड़े चालाक है। हाँ, अब ये पार्ट 2 जो है ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूँगा। तो तब तक के लिए बाय, और मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।